हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड में भर्तियों के रिगार्डिंग। जो कि ट्रिपल हो या यूपीपीएससी हो, इसको लेकर सरकार ने एक ऑफिशियली एक आदेश जारी करा है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, जो कि 25% के करीबन अब आपको सभी भर्तियों में देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं इसमें क्या कहा गया, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। बात करते हैं उत्तराखंड के भर्तियों के रिगार्डिंग, जिसमें यूके त्रिपल यूपीपीएससी या अन्य जितनी भी भर्तियां उत्तराखंड में होंगी उन सभी पर मेनली अगर बात करूँ, उत्तराखंड में एलटी शिक्षक, प्रवक्ता शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही यहाँ पर अन्य जो यहाँ पर पदों की भर्तियाँ आती हैं उनके रिगार्डिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। आप तो देखते हैं यहाँ पर 10 अक्टूबर 2023 को शासनादेश उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑफिशियली जारी कर दिया गया, जिनमें अब चयन आधार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन पर जो है चयन सूची और प्रतीक्षा सूची में जो है नियमावली 2023 लागू हो चुकी है, जिसमें आपकी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आ रही है एलटीए प्रवक्ताओं के वालों के लिए। ठीक है, बाकियों के लिए जो है थोड़ी सी नाखुश वाली बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस भी कर रखा है इसमें। ठीक है, बाकी पदों के लिए, लेकिन एलटी प्रवक्ताओं के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। चलिए जानते लास्ट में क्या है अपडेट्स में। देखिए, संक्षिप्त नामों प्रारंभ में जो कि यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है चयन सूची और प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 ये लागू कर दिया है। यह तुरंत परिवर्तित होगी, तो तुरंत जो आने वाली भर्तियां होंगी आपकी आने वाली एलटी प्रवक्ता सभी में जो है लागू होंगी। ये सेवा जो है नियमावली लागू होना जरूरी, जिसमें क ख ग सभी पदों के लिए, क्योंकि ग्रेड ए बी सी सभी ग्रुप लेवलों में आपकी होनी है। और ये जैसे परिभाषा इस पर लिखा गया, इसमें यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और मेन चीज़ आपका यहाँ पर देखिए ये कहा गया है इसमें क्या क्या चीज़ें चयन अभ्यर्थी है, तो यहाँ पर नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा अपडेट इसमें लिखा गया है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर परिभाषाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। ज़्यादातर मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है इसमें कि एकल संवर्ग के पदों से एक विभाग विशेषज्ञ, ठीक है, विशेष का जो है एकल पद अभिप्रेरित है, जिस पर जो है केवल उसी विभाग विशेष हेतु यहाँ पर चयन किया गया हो, ऐसा है। और सम्मिलित सेवाओं व अन्य जो चयन है इससे भिन्न विभागों के पदों हेतु सम्मिलित परीक्षा के माध्यम से चयन अभिप्रेरित है। यानी कि आपका जो है एक पद एक मतलब किसी पोस्ट के लिए से एलटी के लिए से एलटी के लिए निकलती है, और कई बार ऐसा होता है कि चयन जो क्लब में निकलते हैं वो उसके रिगार्डिंग है। इसमें क्या चयन अभ्यर्थियों का जो है नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण, इसमें अगर बात करूँ तो यहाँ पर कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा उसको नियुक्ति प्रदान करनी होगी, ऐसा कहा गया है। और संबंधित विभाग जो है आवंटन प्राप्त होने के 3 माह के अंदर नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर आपके पास एक बार आयोग ने भेज दिया चयन के लिए विभाग के पास, तो विभाग को 3 महीने के अंदर हर हाल में जो है नियुक्ति करने का आभार होगा, क्योंकि कई बार साल 2 साल लटक भी जाते कई लोगों के, ये करना अति आवश्यक होगा, कहा गया है। साथ में अभ्यर्थियों को जो है कार्यभार ग्रहण करने हेतु 1 माह का जो है समय दिया जाएगा। एक कार्यभार करने का समय 1 महीने का, 1 महीने का भी आप ग्रहण कर लो। ठीक है, और कहा गया अपरिहार्य परिस्थिति में जो है 1 माह और बढ़ाया जा सकता है, अगर कुछ रीजन है तो उसके लिए और बढ़ाया जा सकता है, कहा गया है। दूसरा पॉइंट इसमें रखा गया है कि चयन आयोग और चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के परीक्षाफल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची आवंटित सूची का उपयोग जो नियुक्ति प्राधिकारी है द्वारा सूचना जो है होने की तिथि से 1 वर्ष के बाद किसी भी सेवा में हुए रिक्त को जो है भरने के लिए जो है नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर एक सेवा में कहा गया कि जरूरी नहीं कि आपके पद रिक्त हों तो उसके लिए भर दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और साथ में ये भी कहा गया कि सम्मिलित सेवाओं और अन्य सेवाओं में जो है निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थी निरस्त करते हुए जो घटित रिक्तियों को जो है आगामी चयन हेतु अग्रसित कर दिया जाएगा। यानी कि ये भी कहा गया कि अगर आप लोग मान लो कार्यभार ग्रहण नहीं कर, मान लो 1000 पोस्ट मान लो 900 पोस्ट भर चुकी हैं, 100 लोगों ने परीक्षा छोड़ मतलब नियुक्ति नहीं ली है, तो उनको आगे वाली जो भर्तियाँ हैं वहाँ पर प्रक्षेपित की जाएंगी, ऐसा कहा गया। ठीक है, यानी कि आपको वेटिंग से रिगार्डिंग थोड़ा सा कम आपको राहत मिलेगा इसमें। साथ में ये एक अच्छी खबर इसमें यहाँ पर कहा है एकल संवर्ग के पद हेतु यहाँ पर जो प्रतीक्षा सूची वाले हैं इसके लिए क्या वेटिंग वालों के लिए क्या कहा है इसमें देखें। एकल संवर्ग के पद हेतु यहाँ पर आयोग चयन संस्थानों द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन में तैयार जो प्रायोरिता सूची के अनुसार जो है रिक्तियों की संख्या से 25% अनाधिक सीमा तक जो है प्रतीक्षा सूची यहाँ पर तैयार की जाएगी। यानी कि जब आपके मान लो एलटी में 1200 है, 1000 ही पद हैं, तो 250 करीबन जो पोस्ट होंगी वो वेटिंग लिस्ट के साथ ही जो है आ जाएंगी, यानी कि उनको वेटिंग लिस्ट में दिखाएगा, उन लोगों का वेटिंग आएगा। ठीक है, ये कहा गया है। यानी कि आपकी कोई भी पोस्ट खाली नहीं जाएंगे बल्कि वेटिंग आएंगी, ये कहा गया है। दूसरा, प्रतीक्षा सूची जो है केवल 1 वर्ष अथवा जो है आगामी भर्ती के
अध्यादेश प्रक्षेपित किए जाने की तिथि जो भी पहले हो, यानी कि आपका ये कहा कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, 1 साल के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, अगर वही भर्ती दोबारा आने से ठीक पहले होनी चाहिए, अगर दोबारा आ गई वो भर्ती तो उसमें लागू नहीं होगा, ठीक है। जो कि पहले हो तय वैध होगा बताया गया है, और उक्त अवधि के पश्चात जो है प्रतीक्षा सूची का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसके बाद कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। और 1 वर्ष की अवधि की गणना विभाग को जो है चयन संस्तुति आवंटन सूची प्राप्त होने की तिथि से जो है की जाएगी। तो इनके आपका जो है जैसे चयन संस्तुति भेजा जाएगा उसके बाद 1 साल काउंट होगा, ना कि पहले काउंट होगा, ये कहा गया है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट तो निकलेंगी लेकिन 1 साल के अंदर निकलेंगी, अगर नई भर्ती निकल जाती है तो नहीं निकलेंगी आपकी वेटिंग लिस्ट, ये साफ तौर पर कहा गया है, ठीक है। और जो रिक्त पद होंगे उसके बाद आगे की जो भर्तियाँ होंगे वहाँ पर पोस्ट बढ़ा दी जाएंगी आगे वाली भर्तियों में, ये कहा गया है। और अभ्यर्थी के पक्ष में जो है नियुक्ति पत्र निर्गत होने के उपरांत द्वारा नियुक्ति को जो है अस्वीकार की जाने या निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न किए जाने से घटित रिक्त के सापेक्ष प्रवृत्ता क्रम में अनारक्षित अनारक्षित जैसी भी स्थिति हो प्रतीक्षा सूची से जो है चयन किया जा सकेगा। यानी कि आपका जो है चाहे अनारक्षित से हो आरक्षित से हो, जो भी स्थिति होगी उसी से वेटिंग लिस्ट आपकी निकलेगी, अगर वो अस्वीकार कर देता है कोई भी पोस्ट अगर वो नहीं भरता है तो, ठीक है, ये कहा गया है। चाहे किसी भी माध्यम से ना भरा हो गया हो, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि डीबी करवा लिया, विभाग में नियुक्ति ना करी तो वो वैकेंट सीटें चली जाती थी, तो अब आपकी सीटें खाली नहीं होंगी, ये तो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर जो है सीटें खाली नहीं होंगी। और ऐसे में जो है प्रतीक्षा सूची का जो है उपयोग केवल विज्ञापन में प्रकाशित पदों की सापेक्ष उपनियम 3 के अंतर्गत जो है घटित होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए किया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर जो है रिक्तियों को भरने के लिए करा जाएगा, क्योंकि मान लो 200 पोस्ट निकली हैं आपकी या 250 पोस्ट निकली हैं, तो मान लो 250 में से 50 लोगों ने छोड़ दी है तो उसकी जगह पर वेटिंग लिस्ट आएंगी, चाहे आपने डीबी करवाया हो ना करवाया हो, नियुक्ति ना ली हो चाहे उन्होंने, बस ये है कहने का मतलब। ये भी थोड़ा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये एक बड़ा पॉइंट है आपके लिए, एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर जो है सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्णय नहीं किया जाएगा। यानी कि एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर जो है सम्मिलित जो सेवाएं होंगी, अन्य जो चयन होंगे प्रतीक्षा सूची, उन पर निर्णय नहीं किया जाएगा। यानी कि बाकी जो आपकी एकल, जैसे एलटी एकल में आता है, प्रवक्ता एकल में आता है, ठीक है, अन्य पद एकल में आते हैं, पुलिस एकल में आता है या अन्य पद एकल में आते हैं, क्लब में नहीं आती जो पद, उनके लिए वेटिंग, जो क्लब में आएंगे उनके लिए वेटिंग नहीं प्रावधान किया जाएगा। ये थोड़ा सा अन्य अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय है यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत वाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और राज्य सरकार जो है कठिनाई को दूर किया जाना, तो ये कठिनाई को दूर किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार जो है इस नियमावली के किसी भी उपबंध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को जिसके बारे में वो एकत्रित निर्धारित हो दूर करने के जो है प्रयोजनार्थ कोई भी ऐसा सामान्य और विशेष आदेश दे सकती है जिससे वह जो है उचित व्यवहार या लोक हित में यहाँ पर आवश्यक या समीचीन समझे। तो ये जारी हो चुका है, जो कि सचिव हैं शैलेश बघेल, इनके द्वारा आदेश हैं, इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। बस एकल सब्जेक्ट के लिए निकाली जाएंगी, बाकी जो क्लब वाले पोस्ट हैं उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे ये कहा गया है साफ साफ। लेकिन वेटिंग लिस्ट आप कैसे निकलेंगे यहाँ पे 1 साल, जैसे एलटी है, प्रवक्ता ही है, इनके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है, क्योंकि एलटी प्रवक्ताओं के लगभग 1 साल तक तो भर्ती निकलती ही नहीं है, ठीक है। तो 1 साल के अंतर्गत पोस्ट निकलेंगी, जो भी पद खाली होंगे, जैसे मान लो आपकी 1000 पोस्ट आ गई, उनमें से आपके 900 पोस्ट भरी हैं, तो 1 साल के अंतर्गत जो भी भर्तियां होंगी वो सब भर दिए जाएंगे वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, ये कहा गया है, ठीक है। वो जितनी 1000 है तो 1000 के 1000 भरनी पड़ेंगे हर हाल में, ठीक है। अगर नहीं भरेंगे तो आयोग जिम्मेदार होगा इसके लिए, ठीक है। और बाकी वेटिंग लिस्ट जो है आपको जो भर्ती निकलेंगे उसका 25% वेटिंग लिस्ट उसी के साथ निकाल दिया जाएगा। 25% पद यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के निकालेंगे, अतिरिक्त निकाले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। यानी कि रिजल्ट में जो है आपका 25% एक्स्ट्रा निकाला जाएगा, ये साफ साफ यहाँ पर कहा गया है।